नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन एक बायलेटरल मेरिडियन है, यानी दोनों तरफ बॉडी के चलती है। और इसके अलावा इसमें 19 पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट्स हैं। और ये यांग मेरिडियन में है, यांग बैक साइड यांग मेरिडियन में है। ये स्टार्ट होती है हमारी छोटी उंगली के आउटसाइड पॉइंट्स से, यहां से शुरू होती है। ये फर्स्ट पॉइंट SI1 यहां पर है, और यहां हाथों से होकर, बाजू से होकर चेस्ट के पॉइंट स्कैपुला से होते हुए ये ऊपर जाती है। और लास्ट पॉइंट इसका कान का इसमें है, यहां पर है, ये ट्रैगस के पास, यहां पर ट्रैगस के पास ये लास्ट पॉइंट है। तो टोटल इसके 19 पॉइंट्स हैं। और हम इसको बॉडी में लोकेशन आपको बताएंगे पूरा। सबसे पहले अगर इस मेरिडियन में कहीं भी कोई डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले नेक, क्योंकि जहां जहां से ये पास होती है वहां अफेक्ट करती है, स्टिफ हो जाता है नेक हमारा। और इसके बाद एक्यूट पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, एक्यूट लंबर पेन भी होता है। इससे क्या है, रिस्ट में जहां जहां से पास हो रही है, रिस्ट में, उसके बाद आर्म्स में, शोल्डर में, एल्बो में, सब जगह पेन कहीं भी हो रहा है तो इसमें ट्रीटमेंट यहां करने की जरूरत है। और इसमें अगर हम SI1 लें, SI1 मैंने बताया था ये फिंगर के नेल के आउटसाइड के यहां पर है, ये इस पॉइंट में है, पहला शुरू होता है ये पॉइंट, इसको हम SI1 कहते हैं। ये बॉडी में बैलेंस का मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। ये बॉडी फ्लूइड्स हमारे होते हैं बॉडी के, उसको भी रेगुलेट करने का काम ये करता है। पूरी बॉडी में एनर्जी को स्टिमुलेशन यही देता है। आजकल अपेंडिक्स हो या अगर ब्रेस्ट में, क्योंकि ये इधर से होते हुए जाती है, तो ब्रेस्ट में अगर कोई भी टिश्यूज में इश्यू होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उन सारे केस में ये काम आती है। इसमें अगर हम पॉइंट लगाएंगे इससे फायदा होगा। अपेंडिक्स होने पर, अपेंडिक्स में, उसके बाद अगर ब्रेस्ट का डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए, यानी ब्रेस्ट में पेन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, फीवर हो, और अगर मिल्क आने, मदर्स मिल्क आने में प्रॉब्लम होती है, फेलियर हो जाता है, उस केस में भी ये बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट है और बढ़िया पॉइंट है। अपेंडिसाइटिस में कई बार लोगों का सलाइवा जो है बहुत ज्यादा गिरता है, उसमें हो, या हमारी छोटी उंगल कई बार क्या स्टिफ हो जाती है, हमारी छोटी उंगल स्टिफ हो जाती है, उस सारे केस में भी ये अच्छा काम करता है। एपिलेप्टिक सीजर्स जब होते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी अच्छा पॉइंट है। ब्रेस्ट में अगर स्वेलिंग होती है, लैक्टेशन जो है, मदर्स मिल्क लैक्टेशन अगर कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, या हियरिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन केस में भी, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। कई बार आईज में जाले जैसे आते हैं, यानी कैटरैक्ट जैसा हो जाता है या दिखाई नहीं देता ठीक तरह से, उस केस में भी, नेक की स्टिफनेस के भी, वेरिकोस वेन्स, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है। कई बार क्या पेट में वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, कई बार वो एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, उसमें भी ये पॉइंट अच्छा है। यानी फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट भी है। हियरिंग प्रॉब्लम्स भी अगर होती है तो इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे अच्छा फायदा मिलता है। मेन इसका ये है कि ब्रेस्ट में अगर कोई समस्या आ रही है, स्वेलिंग हो गई या दर्द हो गया, कुछ और भी होगी, तो उस केस में ये अच्छा फायदा करता है, बढ़िया करता है। देखिए दूसरा SI2 जो है, हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसमें इस जॉइंट के जो पहले आएगा ये SI2 है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 2, और यहाँ पर 2, यहाँ पर जिस जॉइंट के पहले यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन 2 है। यहाँ पर क्या स्टिमुलेशन करने से ये अपने विंड जो होता है, अगर ज्यादा विंड हो गई, विंड को एक्सपेल करता है और लैक्टेशन को, यानी ब्रेस्ट में दूध को बनने में सहायता करता है। इसका इंडिकेशन क्या है, इसको लैक्टेशन पॉइंट भी कहते हैं, लैक्टेशन पॉइंट भी कहते हैं इसको। अगर पेन हो जाए हाथों में, फिंगर्स में, रिस्ट में, आर्म में, नेक में या हेड में, कहीं भी ऐसा पेन होता है, उस केस के लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है। कई बार नाक में येलो डिस्चार्ज कुछ ज्यादा होता है, उस केस में भी अच्छा है। पेन, अगर आई में पेन हो रहा है, कैटरैक्ट हो रहा है, एपिलेप्टिक सीजर्स है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, अगर ब्रेस्ट भी स्वेलिंग हो रही है, या गालों में, चीक्स में स्वेलिंग है, इस केस में भी ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। SI2 पॉइंट है, स्टिमुलेट करना है, उसके बाद इसे मैग्नेट लगा दीजिए।
या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, तो इसमें या मेथी का दाना लगा दीजिए। SI3 होता है इस जॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है देखिए, ये जॉइंट के जस्ट बाद में है, ये SI3 पॉइंट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पॉइंट, छोटी आंत 3 पॉइंट। अगर स्पाइन में आसपास या गर्दन में या कमर में कहीं दर्द हो रहा है, उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है SI3। इससे अगर स्टिमुलेट करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा आपको। स्टिमुलेशन से होता क्या है, इसको स्टिमुलेशन से हमारे मसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स रिलैक्स होंगी, इससे मसल्स रिलैक्स होंगी, इससे नर्व्स रिलैक्स होंगी। और कई बार नौशिया वगैरह होता है या उल्टी आने की अगर संभावना लगती है आपको, डिजायर टू वोमिट है, उस केस में बढ़िया है। या कान में टेनिटस होता है, कई बार घूम घूम की आवाज आती है, या कई बार सुनाई नहीं देता कान की, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या कई बार क्या होता है डेफ एंड डम जैसे बन जाते हैं, ना बोला जाता है ना सुनने में आता है कुछ, उस केस के लिए भी यही पॉइंट लगाना है आपको, यही पॉइंट लगाना है। नेक स्टिफ तो होगा अगर उसमें हेडेक में टेंशन हो रही है, आईज कई बार रेड हो जाती हैं, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। और कई बार कैटरेक्ट हो या आंखों में जाला आता, बोलते हैं जाला आ गया, उन केस में भी ये बढ़िया है। नेक से लेके थोरेक्स में, बैक स्पाइन में अगर दर्द हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया है। होता क्या है, कई बार पीरियोडिक आपको फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहे हैं, कफ बहुत हो रहा है आपको, वो कफ बहुत हो रहा है, चेस्ट पेन है आपको, आई की प्रॉब्लम है, उस केस में भी ये अच्छा है। एपिलेप्सी होने पर, या एक बार सर्वाइकल 7 है, 7 नंबर सर्वाइकल के साथ में यहाँ पर अगर पेन हो रहा है आपको, उसके पेन होने से क्या है, आपको चक्कर भी आते हैं, वॉट बड़ा होता है, चक्कर भी आते हैं, उस केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। और आंखों के बाहरी तरफ या कनपट्टी में यहाँ पेन हो रहा है, देन इट्स अ गुड पॉइंट, SI3 इज गुड पॉइंट, यहाँ पर अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है SI4, यानी ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये SI4 है, ये पॉइंट है SI4। ये नॉर्मली वीकनेस होता है, हमको बॉडी में कहीं वीकनेस हो रही है, रिस्ट में वीकनेस है या पेन हो रहा है, पर्टिकुलरली रिस्ट में के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। कई बार क्या है, जॉन्डिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया है, डायबिटीज है, और अगर हाथों में इन्फ्लेशन हो रहा है, जॉइंट्स में इन्फ्लेशन हो रहा है, उस केस में भी अच्छा है। पैरालिसिस के लिए भी ये बढ़िया पॉइंट दिया जाता है। और हाथ की उंगलियों के कार्पल या मेटाकार्पल बोन्स में अगर आपको पेन हो रहा है, उस केस में भी बढ़िया है, क्योंकि ये हाथ की और फिंगर्स के पेन के लिए अच्छा पॉइंट है। कई बार क्या मुट्ठी बंद नहीं कर पाते हैं, मुट्ठी बंद नहीं कर पाते, पेन होता है बहुत ज्यादा, उसके लिए भी बढ़िया है। अगर लेफ्ट शोल्डर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद आता है SI5 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये देखिए रिस्ट पे ऊपर है, ये 5 नंबर पॉइंट, इसको SI5 कहते हैं। इसमें कई लोग जीभ जो है बाहर निकाल के बात करते हैं, या जीभ ऐसे रहती है उनकी हमेशा, इसमें बाहर निकालने का ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसका क्या है, इसमें कई बार लोग जो है ना ओरल डायरिया बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है। कोई लोग एक टक देख के एक ही जगह देखते रहते हैं बहुत देर तक, देखिए आप एक तरफ देखते रहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। एपिलेप्सी का पॉइंट होता है, इसके लिए भी अगर कई बच्चे रो नहीं पाते या दूध भी नहीं पीते, उन केस में भी, या आवाज नहीं निकलती उनकी, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। कई बार बहुत ज्यादा लोग मतलब पागलपन जैसे या बहुत ज्यादा बोलते हैं, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। रिस्ट जॉइंट के पॉइंट में है, ये रिस्ट की सारी समस्याओं को ये समस्या होता है। अगर दांतों की प्रॉब्लम हो रही है, दांतों में अगर आपको पायरिया हो रहा है, उस सारे केस के लिए भी अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट, और ये आपको फायदा देता है। उसके बाद आता है, ये रिस्ट के बाद यहाँ पर आया ये SI6 है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 पॉइंट है, इसको हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कहते हैं। हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट, ये है तो स्ट्रेट है ये, मगर ऐसा दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ये इस तरह, तो ये आएगा, ये इसको हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट कहते हैं। ये एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, डेफर करता है, यानी चिर यौवन अगर आपको रहना है तो यहाँ एक एक मिनट तक वो करते रहिए, 1 मिनट तक दीजिए, प्रेस कीजिए छोड़िए, प्रेस कीजिए छोड़िए, प्रेस कीजिए छोड़िए, तो आप जवान रहेंगे। 1 मिनट तक दबाते रहिए, हाथ से भी दबा सकते हैं, हाथ से दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, छोड़िए। ये आमतौर पे
लिवर मेरिडियन को बैलेंस करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है, और सर्वाइकल स्पाइन का भी ये उपचार बिंदु है। इसके इंडिकेशन क्या क्या है? इसके इंडिकेशन ये है, एक तो विजन में कई बार डिसऑर्डर हो जाता है, यानी प्रॉपरली दिखाई देने में दिक्कत पड़ती है आपको, उस केस में विजन में डिसऑर्डर होता है, उसके लिए भी बढ़िया है। और कई बार आंखों में ब्लड जैसा आ जाता है, रेड हो जाती है आईज, उस केस के लिए भी बढ़िया है ये पॉइंट। और अगर पेन कहीं भी आईज के आसपास में, ईयर्स में, आईज में अगर पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है। हाई ब्लड प्रेशर में भी ये पॉइंट काफी फायदा देता है। अगर आपको हाथ मूव करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है या शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और कई बार एल्बो में स्वेलिंग हो गई है आपकी, यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है, एल्बो जॉइंट में हो गई, इधर जॉइंट में अगर स्वेलिंग हो गई है आपकी, उसमें, या लोअर बैक में पेन हो रहा है, या सर्वाइकल में हो रहा है, सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम है आपको या पेन हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। 7 पॉइंट ये है, SI पॉइंट, SI 7 ये है। SI 7 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ऑल मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स, यानी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होगा, जैसे डिप्रेशन है, मैडनेस है, एपिलेप्टिक सीजर्स है, स्किज़ोफ्रेनिया है, सही है, आदमी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो, उस केस में भी ये अच्छा काम करता है, बढ़िया है। ये हाथ की उंगलियों का स्पेसिफिक पॉइंट है, कुछ भी उंगलियों की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यानी कई बार लोगों के उंगलियों में जॉइंट्स में गांठें हो जाती हैं, गांठें, उन गांठों के लिए ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट। इसके लिए हम एक तो रिंग भी घुमा सकते हैं, प्लस यहाँ पर दबा भी सकते हैं, प्लस इनमें स्टिमुलेट करेंगे, इससे फायदा होगा आपको। आंख की पलक में कई बार बिलनी हो जाती है, हो जाता है आई में, आईलिड में हो जाता है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। लकवे में कई बार क्या होता है, आप पकड़ नहीं पाते, कोई भी चीज पकड़ने में, अगर पैरालिसिस हो गया हाथ में, पकड़ने में जान नहीं होती आपको, नॉट एबल टू कैच, पकड़, उस केस में भी ये 7 नंबर पॉइंट बढ़िया है, अच्छा पॉइंट है। एक और होता है जिसको हम SI8 कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज ऑन द जॉइंट, इट इज ऑन द जॉइंट। देखिए जॉइंट ये ऐसा इस तरफ है, एक्चुअली क्या है, ये इस देखेंगे तो ये इस तरह होता है, इस जॉइंट में यहाँ पर ये सीधी लाइन आ रही है, ये जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में ये पॉइंट है, इसे हम SI8 कहते हैं। SI8 का नॉर्मली अच्छा पॉइंट ये है, एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, एपिलेप्टिक सीजर के लिए है। और कई बार नेक अगर स्टिफ हो जाता है आपका, तो स्टिफ के लिए, स्टिफनेस के लिए बढ़िया पॉइंट है। डेफनेस अगर हो रहा है, नेक में पेन है, कभी डिजीनेस लग रहा है, कभी एक्सेला में यहां पर पेन हो रहा है, अल्सर है आपके पेट में, अल्सर है, उस केस में भी अपर आर्म को या फोर आर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं, स्वेलिंग, अगर फेस में स्वेलिंग हो, उस केस में भी ये अच्छा होता है। चक्कर आते हैं, वर्टिगो जब होता है, उस केस के लिए बढ़िया है। और सर्वाइकल के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। अब करेंगे हम लोग हाथ में, कोहनी तक हम चले गए, अब कोहनी के ऊपर हम जाएंगे। ऐसा 9 पॉइंट जो है ये आमतौर पे मास्टर ऑफ एल्बो जॉइंट कहते हैं इसको, एल्बो जॉइंट के मास्टर पॉइंट कहते हैं। ये है आपका, देखिए ये है आपका, ये है आपका 9 पॉइंट, यानी ऊपर, जो ऊपर से जस्ट नीचे यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है, इसे SI9 कहते हैं। SI9 में मास्टर पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट बताया था। ये शोल्डर मूवमेंट का एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, यानी फास्ट मूवमेंट करना हो, शोल्डर को स्टडी मूवमेंट करना हो, उसके लिए अच्छा पॉइंट है। ये रीजनरेट करता है स्पाइन को, सर्वाइकल स्पाइन को रीजनरेट करता है। इसका मेन काम यह है, पेन जो शोल्डर में या स्कैपुला में कहीं पेन हो रहा है, या चीक आपके स्वेल हैं, स्वेलिंग हो रहा है आप में, दांतों में अगर दर्द हो रहा है, इसमें ये एक्चुअली क्या है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हैंड्स के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। आप इसी के पॉइंट के उसमें हाथ हिला सकते हैं, ये दोनों तरफ है इसलिए दोनों तरफ ऐसे ही हिला सकते हैं पॉइंट। तो ये है 9 पॉइंट। और 10 पॉइंट हमारा इधर आता है, जहां पर ये दोनों, ये देखिए यहां मिल रही है दोनों, ये बोन और ये बोन जहां मिल रही है, यहां पर है 10 पॉइंट नंबर। ये 10 पॉइंट है स्पेसिफिक पॉइंट फॉर चिन, नंबर 1। नंबर 2, ये वीकनेस हो, आर्म्स में वीकनेस हो या हैंड्स में वीकनेस हो, खासकर एज के साथ साथ एल्डरली पर्सन हो जाते हैं,
तब आपको ये पेन ज्यादा होता है। यानी इंटेंस शोल्डर पेन हो उसमें भी, और डिफिकल्टी हो रही हो हाथ उठाने में, इसमें, या कई बार ठुड्डी में जिसमें चिन में आपको प्रॉब्लम है, पेन हो रही है, या स्किन डिजीजेस सारे होते हैं, इस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। ये आमतौर पे अपर मसल्स को ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। 10 नंबर यहाँ पर है। उसके बाद 11 नंबर आता है। 11 नंबर के लिए आप नंबर देखिए, यहां से करके नीचे जाता है यहाँ पर, इसको लाइन ऑफ हेवंस भी कहते हैं। यानी जितनी हेरिडिटरी डिजीज हो या जेनरिक डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, उन सारे केस में ये बहुत फायदा करता है। इसमें इंडिकेशंस ये हैं, कई बार शोल्डर में या अपर बोन में पेन होता है, या स्कैपुला एरिया में भी पेन होता है। इसमें स्कैपुला में पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, कफ आता है, स्वेलिंग और चीक्स अगर स्वेलिंग हो रहे हैं आपके, उन केस में, या जॉ में प्रॉब्लम हो रही है, इस केस में भी बढ़िया है। इसे हम एक्चुअली मोटर पॉइंट भी कहते हैं। यानी रोटेशन, आर्म रोटेशन का जो लिटरेरी आगे पीछे जाना, लिटरेरी का ये पॉइंट का, ये मोटर पॉइंट है SI11। SI11 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर मूवमेंट ऑफ हाथ का मूवमेंट के लिए बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद आता है एक दूसरा आता है SI12। SI12 जो है ये आमतौर पे विंड को कंट्रोल करता है। SI12 देखिए कहां पर, ये SI12 जो है यहां से नीचे आने के बाद, ये नीचे के बाद या पॉइंट ऊपर जाता है, इसमें यहां जाता है। ये जो हमारा ये जो कॉलर बोन है, स्कैपुला, इसके ऊपर किनारे में यहां पर है ये बोन, यहां पर है किनारे में ये बोन है, ये SI12 है। ये कंट्रोल करता है बॉडी की विंड को कंट्रोल करता है। शोल्डर स्कैपुला में अगर कोई समस्या आ रही, पेन आ रही है, उस केस में भी ये अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है एक तरह से। तो ये आपको इधर आएगा, ये कॉलर बोन के यहाँ बीच में ये SI12 है। ये कंट्रोल करता है विंड्स को, शोल्डर पेन को। कई बार इनेबिलिटी टू मूव आर्म है, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। इसी में बीच में एक और पॉइंट है जिसे SI13 कहते हैं। SI13 जो पॉइंट है, ये स्कैपुला में ये पॉइंट है, यही विंड को एक्सपेल करता है, हॉटनेस को जो है कंट्रोल करता है, और पेन नॉर्मली ये दोनों पॉइंट शोल्डर मूवमेंट का या शोल्डर स्कैपुला पेन के लिए ये अच्छे पॉइंट हैं और बढ़िया पॉइंट है ये उसके लिए। तो ये गले में इस एरिया में है स्कैपुला में, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है SI14 जो है वो हमारे गले के नीचे इस साइड में है, इस साइड में पॉइंट है, SI14 पॉइंट बोलते हैं उसको। SI14 में नॉर्मली अगर कोल्डनेस हो या नमनेस हो जाता है, हाथों में सुन्नपन हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, अपर आर्म में प्रॉब्लम हो रही है, यानी इस एल्बो तक के एरिया को अगर सुन्नपन हो गया, नमनेस हो रहा है, उस केस में हुआ। यानी अगर शोल्डर में पेन हो रहा है, उस केस में भी, नेक स्टिफनेस है, आमतौर पे ये पॉइंट्स कॉमन है क्योंकि इस एरिया में सारा कवर करते हैं। तो इन पॉइंट में कोई भी पॉइंट लगाएंगे तो आपको शोल्डर एरिया में जो पेन का या स्टिफनेस का या एल्बो एरिया में समस्या है उसमें सॉल्व होगा। एक 15 नंबर पॉइंट नीचे है। ये 15 नंबर जो पॉइंट है हमारा, एक तो ये देखिए कि ये जो पॉइंट है ये 7th वर्टिब्रा है, ये जो हमारे सर्वाइकल की 7th वर्टिब्रा के पैरेलल आता है ये पॉइंट। ये SI15 है। शोल्डर में पेन होने पर, शोल्डर के नीचे आता है, यहाँ पर आता है, ऐसा यहाँ पर आता है, ये वाला पोर्शन। इसमें SI15 में अगर शोल्डर में पेन हो रहा है, अगर कफ कंट्रोल नहीं हो पा रहा आपको, तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या पीरियोडिक फीवर है, या लार में से, सलाइवा में से खून निकल रहा है, उसके लिए बढ़िया है। एक्चुअली ये पॉइंट 7th सर्वाइकल से है, इसके हॉरिजॉन्टल आएंगे हम लोग, उसमें आएगा, और ये करीब सेंटर से 2 कोण अवे होता है, सेंटर से 2 कोण अवे होता है, यहाँ पर ये पॉइंट है। उसके बाद SI को हम एडम्स जो बोलते हैं, इसको एडम्स एप्पल, इसके पैरेलल में आता है, यहाँ पर इसके पैरेलल में यहाँ पर आता है। इसमें इसको विंडो ऑफ हेवन भी कहते हैं, यानी स्वर्ग का द्वार, यानी हमारे सेंस ऑर्गन को ये इंप्रूव करता है, सेंस ऑर्गन को ये इंप्रूव करता है, लिवर को फंक्शनिंग को बैलेंस करता है। निगलने की अगर प्रॉब्लम होती है स्वेलिंग की, तो उसमें भी ये काफी फायदेमंद होता है। थ्रोट में अगर चोक हो रहा है, उस केस के लिए बढ़िया है। हियरिंग प्रॉब्लम हो, टिनिटस का समस्या हो, उनमें भी, और कई बार लॉस ऑफ वॉइस हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस हो रहा है,
उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद 17 पॉइंट आता है। 17 पॉइंट यहां पर आता है, देखिए यहां पर आता है 17 पॉइंट, बैलेंस ऑफ लिवर एनर्जी, ये एक तरह से होता है। तो 17 यहां से आया 17, और इसमें बैलेंस कर रहा है, ये लिवर एनर्जी को बैलेंस करता है। टिनिटस अगर हो रहा है, या हियरिंग की प्रॉब्लम है, या टूथ एक है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन है, या नेक में अल्सर हो गया, थ्रोट में अल्सर है, उस केस में भी ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर है ये पॉइंट 7, यहाँ इसमें पॉइंट है 17, SI 17। SI 18 करते हैं, ये यहाँ पर आता है हमारे, इसके हड्डी के नीचे, यहाँ देखिएगा ये पॉइंट है हमारा SI 18। SI 18 में फेशियल प्रॉब्लम होने पर ये पॉइंट काफी काम होता है, यानी फेशियल इट इज ऑन द फेस, यानी फेशियल पैरालिसिस होने पर, अनकंट्रोल्ड ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हो गया है, लिप्स की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, टूथ एक हो रहा है, इन सारे केस के लिए SI 18 ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद ये आता है यहाँ पर SI 19। SI 19 को लोकेशन करने के लिए तरीका ये है कि थोड़ा मुंह खोलिए, यहां पर एक गड्ढा होगा, तो ऐसे ऐसे करने में ये पॉइंट है, ये कान का उपचार पॉइंट है। ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर्स यहां पर सॉल्व होती हैं, यानी लिसनिंग की प्रॉब्लम हो, हियरिंग की प्रॉब्लम हो, उसके बाद कई बार डेफनेस होता है, टिनिटस हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, यानी जितने भी हियरिंग प्रॉब्लम्स है उसके लिए बढ़िया है। कई बार इंसेक्ट्स जब पानी अंदर नहाते समय घुस जाता है, उस केस में भी हमको यहां पर दबा के, यहां पर खोला हमने, यहाँ लोकेशन के लिए यहां खोला, यहां गया, ऐसे ऐसे करना है हमको। उससे क्या होगा, कोई मच्छर हो रहा है, मच्छर है या मक्खी है या पानी घुस गया है, वो सारा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सारे ओरल, कई बार लोग ओरल डायरिया जो होता है ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं कई बार, इसको करने से उनको सुनने के, उसके बाद सुनने की भी जरूरत पड़ती है उनको, नहीं तो कई बार क्या लोग खाली बोलते रहते हैं, इसमें उसका हियरिंग में स्ट्रेस होता है, इसलिए इसके लिए बढ़िया पॉइंट है। मतलब ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू हियरिंग आर कवर्ड हियर, लिसनिंग से इंसेक्ट से सब ये। तो इंपॉर्टेंट ये आपने जाना, ये आखिरी पॉइंट था यहाँ का। फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट भी होता है, यानी अगर कान की कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई देने की प्रॉब्लम है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर आपको फायदा मिलता है और यहां से आप कर सकते हैं। यानी दिस रिलेट्स टू ऑल जॉइंट्स ऑफ फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, वहां से लेके गले से होते हुए ये इधर जाती है। इसलिए हियरिंग प्रॉब्लम भी कोई भी होती है, इसमें भी ये बहुत फायदा करता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए मेरिडियन लेकर या सुजोक मेरिडियन लेके आएंगे। आज हम आपको जो बताए हैं वो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो पॉइंट्स हमारी बॉडी में लगे हैं, इसके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।